स्वागत। मैं मंजू खेरिया कोलकाता से आत्म जागृति के इस मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे अपने सोल ग्रुप के साथ हैडा खान बाबा, वो भी हैडा खान बाबा, हमारे मनपसंद बाबा के बारे में जानने को मिलेगा और शेयर कर पाऊंगी जो उन्होंने लिखाया। अभी 16/4 कोई हम लोग घूम के आए हैं, उसके बाद उनका मैसेज है। रात को 10:30 बजे जैसे हम लोग करते हैं, हड़िया खंडी सुनते हैं, ध्यान करते हैं उस पे। और फिर जब ध्यान करते करते हमको एकदम गहरे ध्यान में चले गए, तभी आवाज सुनाई दी कि लिखना चाहोगी वही। तो मैं आश्चर्यचकित कि अरे वाह, अभी भी लिखना बाकी है इतना होने के बाद, घूम के आने के बाद। तो फिर जब लिखना शुरू किया, वाकई में पर इस बार और अधिक नशे में थी, क्योंकि इतना अधिक एनर्जी आ गया था जब वो लिखाना शुरू किए, क्या बताएं। पर बहुत ही मजा आया लिखते हुए। तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वो। और आप सबके भीतर के शिवत्व को भी मेरा शत शत प्रणाम। हम सब जानते हैं हैदा खान बाबा और कोई नहीं, साक्षात शिव स्वरूप है। वो लिखाते हैं, उनका वो लिखाना शुरू करते हैं, सुंदर सुखद जीवन जीने के लिए विशाल हृदय का होना बहुत जरूरी है। ये हम लोग सब जानते हैं कि सुंदर सुखद जीवन जीने के लिए विशाल हृदय का होना बहुत जरूरी है। साथ ही विशाल हृदय प्रेम और आनंद और परहित की भावना से भरा होना चाहिए। साथ ही विशाल जो हृदय हमारा है, वो प्रेम, आनंद और परहित मतलब दूसरों की हित की भावना से हमेशा भरा होना चाहिए। जब हृदय प्रेम और परहित की भावना से परिपूर्ण होगा, तब हृदय में क्या होगा, दया का भाव जागेगा। यही सही है ना। जब हमारा हृदय विशाल होगा, दूसरों के लिए हमारे मन में भावना होगी, तभी हमारे मन में दूसरों के लिए दया की भावना जागृत होगी। करुणा का भाव और दूसरों को आनंद प्रदान करने का भाव जागृत होगा। वही कल्याणकारी रूप तुम्हारे अंदर जागृत होना चाहिए। बाबा बोलते हैं, ये रूप तुम्हारे अंदर जरूर जागृत होना चाहिए। क्या रूप? कि दूसरों को कल्याण का रूप, कल्याण प्रदान करने का रूप और आनंद देने का रूप, ये हमारे अंदर जरूर जागृत होना चाहिए। और ये कब होगा? जब हमारा हृदय विशाल होगा। तभी आत्मा प्रतिदिन आत्म प्रकाश से भरती जाएगी और हृदय के अंदर अंतर में प्रकाश दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। तभी हमारे हृदय का बाबा कहते हैं, समझा रहे हैं हमें बार बार, कि जब हम परहित की भावना से, दूसरों के कल्याण की भावना से हमारे अंदर ये भावना जागृत होगी, तभी हमारा आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर जागृत होगा। और जैसे जैसे आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर जागृत होगा, हमारा हृदय भी विशाल होता जाएगा। और वो प्रकाश क्या होगा, हमारे हृदय से होकर पूरे शरीर में बढ़ते चला जाएगा। अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो हृदय में आंतरिक प्रकाश को जागृत करना अनिवार्य है। तो बाबा कहते हैं कि, अब देखिए आगे कह रहे हैं कि अगर अपने हृदय को आंतरिक प्रकाश से भरना है, जागृत करना है, तो क्या करना होगा आपको? ये प्रकाश अनिवार्य है आप लोग के लिए ना। दूसरों के लिए भला, दूसरों का अच्छा सोचना, दूसरों का कल्याण करना, प्रेम की भावना दूसरे के प्रति रहना, आनंद की भावना रहना। आगे बताते हैं, स्वरूप तुम्हारे अंदर के शिव को जागृत करेगा। यही स्वरूप तुम्हारे अंदर के शिव को जागृत करेगा। हम सब जानते हैं हमारे अंदर शिव विराजमान है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। पर वो कैसे जागृत होगा? जब ये कल्याणकारी रूप हमारे अंदर जागृत होगा। और तुम्हारा आंतरिक प्रकाश जब तुम्हारे कण कण में फैल उसे प्रकाशित करेगा, तो तुम्हारा स्वरूप भी शिवमय होता जाएगा। कि बहुत ही अच्छी वर्डिंग्स है, ये फिर से सुने पूरा, बाबा की वर्डिंग्स बहुत अच्छी है। यही स्वरूप तुम्हारे अंदर के शिव को जागृत करेगा। और तुम्हारा आंतरिक प्रकाश जब तुम्हारे कण कण के में फैल उसे प्रकाशित करेगा, तो तुम्हारा स्वरूप भी शिवमय होता जाएगा। मन निश्चल, निर्मल और शांति से परिपूर्ण होता जाएगा। अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपने कण कण में शिवत्व को जागृत करो। इससे तुम्हारा तो कल्याण होगा, तो होगा ही, साथ ही साथ समस्त विश्व का कल्याण भी होगा। विश्व का कल्याण वो कैसे होगा? अब मैं वो बताता हूँ। जहां जहां तुम्हारी दृष्टि जाएगी, वहां वहां शिव तत्व का साम्राज्य हो जाएगा। बाबा कहते हैं, जब तुम इतने शुद्ध होगे, दूसरों के कल्याण का सोचोगे, सबके जीवन पे खुशी का, आनंद का स्रोत बनोगे,
तो जहां जहां तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहां वहां स्वतः ही शिव तत्व जागृत होता जाएगा, वहीं वहीं शिव का साम्राज्य होगा, यानी वाह, शिव तत्व जागृत होगा। और जब तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी दृष्टि के द्वारा शिव तत्व जागृत होगा, यानी तुम शिव स्वरूप हो जाओगे। अपने इसी स्वरूप को ही जागृत करने तो इस संसार में आए हो, और यही तुम्हें जागृत करना है। तुमने अगर अपने अंदर, अपने कण कण में इस स्वरूप को जागृत कर लिया, तो संसार का हर सुख तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएगा। यही तो मनुष्य जन्म की सार्थकता है। तुम्हारा होना इस संसार में खुशी प्रदान करने वाला होगा। संसार को तो खुशी देगा ही साथ तुम खुद आनंदोहम की स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए जागृत भाव, आनंदोहम भाव तुम्हारा अपना बाबा है डका। ये बाबा ने लिखा है। वाह, कितने सुंदर दिए कि जहां भी दृष्टि जाएगी वहां शिव तत्व जागृत हो जाएगा। अपने भीतर भी ही हमें कर्ण को जगाना है, शिव तत्व से भरना है। शिव तत्व से साथ- भरना है। दूसरों के प्रति प्रेम की भावना, कल्याण की भावना हमारे में जागृत होगी, तो यही शिवत्व है जो हमारे अंदर और बाहर प्रकाश फैलाएगा। जहां सबसे जहां हमारी दृष्टि जाएगी वहां वहां प्रकाश फैलेगा, और वहां वहां शिव तत्व की स्थापना होगी। अच्छा, वेरी गुड। मैं तो फिर से भी इसको लिखूंगी, आज तो भी नहीं लिख पा रही, हाँ, पर बैठ के बाद में लिखने वाली हूँ मैं इसको। अब एक बार कंटिन्यूअस पढ़ जाती हूँ तो फिर, यस, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कंटिन्यूअस पढ़ जाती हूँ। रिव्यू छोटा, हाँ, हो जाएगा। सुंदर सुखद जीवन जीने के लिए विशाल हृदय का होना जरूरी है। साथ ही विशाल हृदय प्रेम और आनंद और परहित की भावना से भरा होना चाहिए। जब हृदय प्रेम और परहित की भावना से परिपूर्ण होगा, तब हृदय में दया का भाव होगा, करुणा का भाव होगा, और दूसरों को आनंद प्रदान करने का भाव जागृत होगा। वही कल्याणकारी रूप तुम्हारे अंदर जागृत होना चाहिए। तभी आत्मा प्रतिदिन आत्म प्रकाश से भरती जाएगी, और हृदय के अंतर में प्रकाश दिनों दिन बढ़ता जाएगा। अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो हृदय में आंतरिक प्रकाश को जागृत करना अनिवार्य है। यही स्वरूप तुम्हारे अंदर के शिव को जागृत करेगा, और तुम्हारा आंतरिक प्रकाश जब तुम्हारे कण कण में फैल उसे प्रकाशित करेगा, तो तुम्हारा स्वरूप भी शिवमय होता जाएगा। मन निश्चल, निर्मल और शांति से परिपूर्ण होता जाएगा। अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपने कण कण में शिवत्व को जागृत करो। इससे तुम्हारा तो कल्याण होगा तो होगा ही साथ समस्त विश्व का कल्याण भी होगा। विश्व का कल्याण कैसे होगा? जहां जहां तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहां वहां शिव तत्व का साम्राज्य होगा, यानी शिव तत्व जागृत होगा। और जब तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी दृष्टि के द्वारा शिव तत्व जागृत होगा, यानी तुम शिवमय, शिव स्वरूप हो जाओगे। अपने इसी स्वरूप को ही जागृत करने तो तुम इस संसार में आए हो। तुमने अगर अपने अंदर, अपने कण कण में इस स्वरूप को जागृत कर लिया, तो संसार का हर सुख तुम्हारे लिए सुलभ होगा। यही तो मनुष्य जन्म की सार्थकता है। तुम्हारा होना ही इस संसार में खुशी प्रदान करने वाला होगा। संसार को तो खुशी देगा ही देगा, साथ में तुम खुद आनंदोहम की स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। जागृत भाव, आनंदोहम भाव तुम्हारा बाबा, अपना बाबा है डाका। वाह, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज, ये थैंक यू। बाबा का मैसेज है। आप सब लोग इसको लिखें और पढ़ें और चिंतन मनन करें, भीतर उतारें इसको। ये हम सब के लिए मैसेज है। बहुत सुंदर, थैंक यू। बाबा के पास जाएं, जब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम हम लोग जब जाएंगे, तो हम अपने हृदय में इतना प्यार, इतनी करुणा, इतना दया का भाव और लेकर जाएं। और बाबा लिखा का है, कहना है। तब तब तो हमारे जाने का फायदा भी है ना, कि कुछ चेंजेस हुए हमारी बॉडी में, हम कुछ चेंज करके आ रहे हैं अपने आप को। हाँ, एक यानी एक कदम हमने और आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल। पर ये हम सब फील कर पा रहे हैं कि हम लोग वहां जाके आने के बाद काफी चेंजेस हमारे व्यवहार में, हमारे नेचर में, हमारे वाणी में भी आया है इवन। आया, बिल्कुल सही कह रहे हो। काफी चेंजेस आए हैं, सब में आए हैं वो, है ना। इतना सुंदर। तो अब हम लोग चलेंगे ध्यान की तरफ। यूट्यूब पर है वो, कुछ सेकंड का पॉज आएगा और फिर हम दोबारा स्टार्ट जी करेंगे। नमस्कार मंजू जी। नमस्ते जी। वाकई में बहुत अच्छा मैसेज है हीराखंड बाबा जी का आपके द्वारा। और वाकई में जैसे प्रज्ञा जी ने बोला, चेंजेस बहुत हैं। हाँ, अब जो भी मतलब हम बोलते हैं या कुछ भी है, तो बहुत पहले से ही लगता है कि ये बोलना सही उचित है या नहीं। काफ़ी बिल्कुल। चेंजेस हैं हमारे बहुत अंदर, और चेंजेस। अब इच्छा भी है कि दोबारा बस सब लोग मिलें एक बार, और दोबारा हल्द्वानी वाले
हेड़ा खान बाबा जी, बस जल्दी जाना है। हाँ, सच सबका ये सपना बन गया हल्द्वानी जाना। लोग हाँ सोचते हैं जी। फॉरेन टूर जाए, कनाडा जाए, अमेरिका जाए, पर हम लोग सबकी आत्म जागृति के ग्रुप की यही इच्छा है, हम हल्द्वानी जाए। फिर हाँ, ये अपने ट्रिप, Yes, अपनी 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 ग्रोथ करें हम एक्चुअली। yes, yes, yes. थैंक यू मंजू जी, वाकई जो बातें हैं तो उसी में आगे बढ़ाते हुए कि बिल्कुल, और जब हम सब लोग मिलके इंटेंशन डालेंगे तो जल्दी ही जाएंगे जरूर। तो बिल्कुल जाना ही है सभी को। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद जी, आपका इतने तथास्तु। अच्छे मैसेज के लिए। मैंने बहुत कहा कि धन्यवाद। तथास्तु। तथास्तु, यस। हाँ, तथास्तु बोलिए। बाबा भी बोल रहे जल्दी बनेगा। तथास्तु। हाँ, इसीलिए हम लोग को Yes. तैयार कर रहे हैं, नेक्स्ट आए तो हम लोग और आए के साथ, प्योरिटी के साथ आए। यस फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं ध्यान की तरफ। मंजू जी, बहुत लाइट सा म्यूजिक लगा दिया मैंने, हाँ ठीक है? ठीक है, ठीक है। वॉइस ठीक है? आवाज तो अच्छा, नहीं आ रही? अभी आएगी, एक्चुअली मैंने शेयर नहीं करा। अब बताइएगा। ठीक है। आंखें बंद, पैरों को क्रॉस कर ले, हाथों को क्लैस्प कर ले। पानी पीना है तो थोड़ा सा पानी पी ले, धन्यवाद के साथ। और चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ हम आह्वान करेंगे सर्वप्रथम महाअवतार बाबा जी का, हेडा खान बाबा का, और उनके साथ मुनिंद्र जी जो थे, हम लोग देख के आए जिनका फोटो, उनका भी आह्वान करते हैं। और साथ ही हम नीम करोड़ी बाबा का भी आह्वान करते हैं, और हड़िया खंडी माँ का भी आह्वान करते हैं। इतना और म्यूजिक ठीक है? हाँ ठीक है। आज हम उन सब से जुड़कर हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं। हर पल हर क्षण हम अभी बाबा की ज्योति, बाबा की शक्ति से अपने अंदर दिव्य ब्रह्मांड से आती हुई ज्योति और शक्ति से जुड़ते जाते हैं। हमारे अंदर क्या बदलाव हमें लाना है, ये बाबा का इशारा किस तरफ है, हम बाबा की उस शक्ति से जुड़कर जानेंगे कि जो भी हमारे अंदर अभी चल रहा है उसे हमें ड्रॉप करना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। जो भी हमें आगे बढ़ने से लिमिटेशंस ला रहा है हमारे अंदर, या कोई भी भाव ला रहा है, उस भाव से भी हमें मुक्त होना है। क्योंकि जब हम कोई भी भाव हमारे अंदर नहीं होगा, तभी हम और ऊपर उठ सकेंगे और बाबा की शक्ति और ज्योति से एक हो सकेंगे, उनकी बातों को समझ पाएंगे। बाबा कह रहे हैं विशाल मन, हम हर पल बाबा की शक्ति और ज्योति के कारण उनसे जुड़ते चले जा रहे हैं, और जैसे जैसे जुड़ते चले जा रहे हैं उनकी कॉन्शियसनेस से हमारी कॉन्शियसनेस जुड़ रही है, हमारे कण कण ज्योतिर्मय हो रहा है, हमारा हृदय विशाल होते जा रहा है। विशाल हृदय मतलब निर्मल मन, निश्चल मन, कोमल मन, शांत मन, प्रेममय मन, आनंद से भरपूर मन। देखें अपने मन के अंदर सभी भावनाएं, कोई भी भावनाएं हो चाहे, हम उन सब को ड्रॉप करते हैं आज, और सिर्फ बाबा की कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं। बाकी जो होना होगा बाबा खुद कर देंगे। जैसे जैसे इस कॉन्शियसनेस से हम जुड़ते जा रहे हैं, हमारे अंदर एक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे हमारे हृदय तक उतरते चले जा रहा है। महसूस करें, इस प्रकाश को और बढ़ने दें। एक खुशी की भावना, फिर से बाबा से मिलन की भावना हम अपने अंदर जागृत करते हैं, और जैसे ही वो भाव हमारे अंदर जागृत हो रहे हैं, देखिए आपके हृदय में क्या परिवर्तन आ रहा है। हर कहानी, हर भाव जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी, या जो हमारे हृदय को लिमिट कर रही थी, जो भी भावनाएं थी, वो सब
बाबा के से जुड़ते ही धरती माँ में समाती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ प्यार, करुणा, आनंद हमारे अंदर उतरता हुआ महसूस करें। महसूस करें एक दिव्य प्रकाश हमारे पूरे ब्रेन में, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को बैलेंस करता हुआ, क्लीन करता हुआ हर भाव से, चाहे वो जजमेंट का हो, चाहे किसी को परखने का भाव हो, चाहे अपने प्रति ही कोई भाव हो, चाहे कंपैरिजन का भाव हो, सब रिलीज हो रहा है। और हम बाबा के बच्चे निश्चल मन, निर्मल मन से भरते जा रहे हैं। फील करें अपने इन भावों को, क्या हो रहा है। आपका मन निश्चल, निर्मल, पवित्रता की ओर और पवित्र होते हुए और धीरे धीरे प्रेम और आनंद की अद्भुत तरंगे आपके अंदर उतरती जा रही है। हर पल, हर क्षण और अधिक प्रेममय बनते हुए, आनंद से परिपूर्ण होते हुए फील करें अपने हृदय को। अब वहां सिर्फ एक ही भाव है, प्रेम का, अपने प्रति और सबके प्रति। सिर्फ और सिर्फ प्रेम, करुणा, बस यही भाव रह गया है। अपने हृदय को देखें। जैसे जैसे हम हमारे अंदर ये प्रकाश उतर रहा है, हमारा कण कण प्रकाशित होता हुआ फील करें। और हृदय तो मानो हजारों बल्ब चमक रहे हैं, जल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। प्रकाश से भरता जा रहा है और ये प्रकाश हमारे हृदय से होता हुआ हमारे कण कण में प्रवेश करता हुआ महसूस करें। सबसे पहले हृदय से होता हुआ ये प्रकाश आपके ब्रेन में जो भी भावनाएं हैं उस सब को प्यूरिफाई करता हुआ और प्रेम से भरता हुआ, आनंद से भरता हुआ। कोई भी इंस्टेंस पास्ट का जो कभी दुखदाई हो या कोई भी भाव ऐसे हो जो बीते दिनों में आपको परेशान कर रहे हैं, वो सब रिलीज होते गए, रिलीज एंड लेट गो। और उसकी जगह सिर्फ हृदय से निकलता हुआ प्यार। और जैसे जैसे प्यार और करुणा का साम्राज्य हमारे पूरे ब्रेन में होता जा रहा है, हमारे सारे पिछले कर्मास रिलीज हो चुके हैं होते हुए, और साथ में हमारा मन प्यूरिफाई होता हुआ बहुत ही प्रकाशित होता हुआ हमारा निश्चय निर्मल मन। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके हृदय से आपकी आंखों में, नाक में, कान में, मुंह में, पूरे चेहरे में प्रवाहित होता हुआ। अब हमें वही सुनने में आनंद आता है जो सबका भले की बात हो, जिसमें सबकी अच्छाई, सबकी भलाई हो, परहित की भाव हो, अभाव हो। वही हमारे कानून प्रिय हो गया है। वही देखना अच्छा लगता है जिसमें सबका कल्याण हो। और मुंह से भी सिर्फ वही वाणी निकलती है जो सबको, सबका मन लगे। विशाल हृदय हमारा
हमारे अंदर गहरा परिवर्तन लाते, हमारे अंदर प्रेम की भावना, करुणा की भावना जागृत करते। कण कण हृदय प्रेम से भरकर पूरे शरीर के कण कण को प्रेम से भर रहा है। फील करें पूरे गले से होते हुए फ्रंट एंड बैक, चेस्ट एंड बैक, पूरा स्पाइनल कॉर्ड में और पेट में ये प्रकाश हमारे कण कण को प्रकाशित करता हुआ हमारे आंतरिक शक्ति को जागृत करता हुआ हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और अधिक प्रेम और आनंद से हम खिलते चले जा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये प्रकाश जा रहा है वहाँ वहाँ एक आनंद, ये अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा है। जैसे होता हुआ ये प्रकाश धीरे धीरे बिल्कुल अपने बुझाए इन हाथों में हथेली और धीरे धीरे पूरे पेट से होते हुए हिंडलाइन तक ये प्रकाश जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, अंगूठा, दोनों पैर के और अंगुलियां, कण कण प्रकाशित हो रहा है। जैसे जैसे हमारे हृदय का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है, शरीर स्वस्थ तो हो ही रहा है, पर ये प्रेम की भावना हमारे अंदर और बाहर फैलती हुई जो भी हमारे परिधि में आ रहा है, हमारी ऑरा को भी इतना प्रेममय, करुणा, आनंदमय बनाते हुए हर पल अद्भुत आनंद में अपने को महसूस करें। जो भी इस हमारे परिधि में आ रहा है, हमारे ऑरा के अंदर आ रहा है, वो सब प्रेममय होते जा रहे हैं। जहां जहां हमारी दृष्टि पड़ रही है वहां वहां प्रेम की भावना फैलते हुए, आनंद की भावना फैलते, सबको हील करते हुए। प्रेम, आनंद और कंपैशन से बड़ी हीलिंग पावर किसी में नहीं। और हमारा इस समय हृदय बाबा के हृदय से एक हो चुका है और उनकी हीलिंग पावर हमारे हृदय से होते हुए पूरे प्रकृति में फैलती हुई सर्वप्रथम हृदय से होते हुए हमारे घर में, घर के एक एक जन को प्रेममय बनाती हूँ। पूरे सभी सदस्यों को देखें, हर सदस्य हमारे घर का बहुत ही प्रेममय हो गया है और हमारे रिलेशन अद्भुत होते जा रहे हैं। बहुत ही प्रेममय, सामंजस्य से परिपूर्ण, हार्मोनी से परिपूर्ण, कंपैशन से परिपूर्ण, धीरे धीरे पूरे घर में फैलते दिखे। पूरे घर का वातावरण अद्भुत, दिव्य, प्रेममय, आनंदमय, सब जगह खुशियां ही खुशियां। हमारे घर का कण कण प्रकाशित होता हुआ, जहां जहां हमारी दृष्टि जा रही है वहां वहां पूरा घर शुद्ध चैतन्य होता हुआ, प्रेममय होता हुआ।
धीरे धीरे अपने दोस्तों को सामने लाएं। देखिए उनसे भी बहुत ही प्रेममय रिलेशन, आपके हृदय का प्रकाश उन सबको घेरे में लेते हुए, और बहुत ही प्रेममय प्रकाश उन सबको घेरता हुआ, वो भी आपको वही प्रकाश भेज रहे हैं, गुलाबी प्रेम से भरा प्रकाश। अद्भुत हारमोनी, प्रेममय संबंध आपको, हर दोस्त आपको गले मिलने को आतुर, इतना प्रेम आपके हृदय के कण कण से निकलता हुआ, बहता हुआ, करुणा कंपैशन से भरा आपका। धीरे धीरे हृदय से और प्रेम की उसको जागृत करते, करुणा भाव को जागृत करते थे। जिनका भी बिजनेस है या जिनके हस्बैंड का बिजनेस है, उनके हस्बैंड के हृदय से भी होता हुआ पूरे व्यवसाय में जाता, इस व्यवसाय के द्वारा दूसरे का भी कल्याण हो रहा है। और जो भी रुकावटें थी सब विलीन होकर प्रेममय होती गई, और हर पल हर क्षण आगे बढ़ते गए। आपका पूरा परिवार सुख से परिपूर्ण, संपन्नता से परिपूर्ण, सफलता से परिपूर्ण। देखिए धीरे धीरे हृदय को और जैसे होता हुआ प्रकाश हर एक पड़ोसी में, सबका जीवन सुखी, आपके पूरे आसपास के एरिया में सबको भोजन प्राप्त होता हुआ, सबके जीवन को खुशियों से भरता हुआ, सबको घर मिलता हुआ, हर बच्चे को खिलौने मिलते हुए, हर बच्चे को स्टडी कर अच्छे से स्टडी कर पा रहा है, हर खुशियां मिलते हुए। जहां जहां आपका हृदय से प्रकाश जा रहा है, पूरा वातावरण प्रेममय, करुणामय, आनंदमय होता। हृदय से वो बहते दिख प्रकाश को पूरी प्रकृति में, हर एक पेड़ में, हर एक पौधे में धन्यवाद देते चले उन्हें भी। और जहां जहां ये पेड़ पौधे में आपकी हृदय का प्रकाश या आपकी दृष्टि जा रही है, हम सब खुशी से भी झूम रहे हैं, लहलहा रहा है खेत, नए नए कोपले निकल रही है पेड़ों में, फूल पत्तों से भरते हुए, फलों से भरते हुए। किसान बहुत खुश हो रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छी फसल, बहुत ही अच्छा वातावरण, पूरी प्रकृति खिलते हुए, मन आनंद से परिपूर्ण, नदियां कल कल बहती हुई, पूर्ण स्वस्थ जल, जहां जहां दृष्टि जा रही है वहां वहां स्वच्छता, पानी में स्वच्छता, हवाओं में शुद्धता, और बढ़ते हुए अद्भुत कृपा बाबा की हम पर और हमारे हृदय से होती हुई पूरी प्रकृति पर। हम एक स्रोत बन गए हैं सबके खुशी का, सबके स्वास्थ्य का, सबके संपन्नता, सबकी सफलता, सबके सुख महसूस करें। हमारी ऊर्जा हर पल हमारी बढ़ती हुई, वाइब्रेशन बढ़ता हुआ, हमारे कण कण को प्रकाशित करता हुआ, और हमारे हृदय से निकलता प्रकाश पूरा ज्योतिर्मय होते हुए हम, और प्रकाश अब धीरे धीरे हमारे हृदय से निकलता हो, पूरे हमारे आसपास के वातावरण से होता शहर में फैलता हो,
सबके मंगल की कामना, सब जगह शांति, आनंद, प्रेम और धीरे धीरे सभी शहरों में फैलता हो। हर मनुष्य का कल्याण, सबका मंगल हो। मेरा तो मंगल हो पर सबका मंगल हो। सबके जीवन में खुशियां हो, आनंद हो, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, सबको बहुत ही अच्छा भोजन प्राप्त, प्रेममय हो सबका व्यवहार, एक दूसरे की मदद भी करने वाला हो, एक दूसरे की जरूरत पर हाथ बटाते हुए सब, हर जगह शांति, आनंद, प्रेम। देखिए पूरा देश प्रेममय होता हुआ, भारतवर्ष प्रेममय होता हुआ। आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी, बहुत ही उन्नत। हमारी सीमाओं पे भी एकदम शांति, प्रेम। हर मनुष्य, हिंदू, सब भाई भाई, सब में प्रेम और आनंद और एक दूसरे की मदद की करने की भावना। धीरे धीरे आपका हृदय का प्रकाश पूरे विश्व में फैलता हुआ। जहाँ भी युद्ध चल रहे हैं, शांति है, वहां भी हृदय का प्रकाश जाते दिखे। देखिए सर्वत्र शांति बढ़ते हुए, देश विदेश में भी अद्भुत शांति, प्रेम, आनंद, खुशी आपके हृदय से फैलती जा रही है। जहाँ भी हम लोगों ने प्रकृति की छेड़छाड़ की, असुविधा हुई, वहां भी देखे उस देश में भी प्रकृति भी प्रेममय हो गई। पूरी तरह से हृदय से भेजे प्रकाश और प्रेम। पूरी प्रकृति भी वहां प्रेममय, वहां भी ठहराव और शांति का साम्राज्य। हर मनुष्य सुखी, आनंद से परिपूर्ण, शांति से परिपूर्ण। धीरे धीरे और आगे बढ़े, पूरे संसार का कण कण प्रेममय होता हो। सूरज, चंद्रमा, वहां भी देखिए आपके हृदय का प्रकाश बढ़ रहा है। और वो भी बहुत ही आपको पूरी तरह से आपको हेल्प करते हुए, वो भी आपकी, उनकी दशा भी आपके अनुकूल हो चुकी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबको धन्यवाद देते हुए और ये प्रेम भेजते हुए हर तरफ प्रेम, आनंद, पूरी प्रकृति बहुत ही सुंदर, अद्भुत, प्रेममय। हमारा कण कण आनंद की स्थिति में और आगे जा रहा है। जैसे जैसे हम ये भावना से परिपूर्ण हो गए हैं कि हर तरफ खुशहाली, हर तरफ आनंद, हर तरफ प्रेम, हम और आनंदित रोशनी से परिपूर्ण हो। देखिए पूरी पृथ्वी में ये आपका प्रकाश फैलता हुआ, और साथ ही सभी ग्रहों में भी आपके हृदय से प्रकाश फैलता हुआ। एक एक ग्रह प्रेममय होता हुआ, अनुकूल होता हुआ, तो जो पूरे विश्व में शांति प्रदान कर रहा है, आनंद प्रदान करने वाला है।
आपके तो बिल्कुल अधिक धन्यवाद दे बाबा को, आज मेरा खान बाबा को, महाकाल बाबा की उनकी रोशनी और बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे आप और प्रेममय, करुणामय, आनंद और आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश सभी ग्रहों, नक्षत्र, ये नक्षत्र को भी प्रेममय बना, आनंदमय बना। आप पूरे विश्व में शांति के दूत बन गए हैं, शांति फैलाने वाले एक दिव्य चैनल बन गए हैं। कुछ क्षण पूरी तरह से बाबा से जुड़कर फील करें उनका प्रकाश आपके अंदर और आपके कण कण में, और आपके हृदय से होता हुआ ये प्रकाश पूरी पृथ्वी में पूरे यूनिवर्स में हर तरफ सुख का सागर हिलोरे ले रहा है। और आपका हर कण, हर क्षण और प्रेममय, आनंदमय, शिवमय, तेजोमय। दीदी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? सुनाई दे रहा नहीं आ आपका? रही। आ रही है बिल्कुल। आ रही है आवाज। तेजोमय होता हुआ हर पल, हर क्षण और तेजोमय होता हुआ फील करें। आपका होना ही इस पृथ्वी पर एक दिव्य आनंद का स्रोत है। आप खुद एक आनंद के स्रोत हैं और हर पल ये जैसे जैसे आप अपने को आत्मसात करते जा रहे हैं बाबा की दिव्यता से, एनर्जी से, वैसे वैसे आप और प्रेममय, आनंदमय और खुशी और आनंद को जागृत करने वाले बनते जा रहे हैं। जैसे ही आपकी दृष्टि जहां पर भी जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम, करुणा, आनंद और स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता से भरता जा रहा है। आपका कल्याणकारी रूप जागृत हो गया है और आपका हर कण, हर क्षण प्रेममय, आनंदमय। आप तो है ही, साथ ही पूरा विश्व में एक अद्भुत आनंद को फैलाते हुए आप महसूस करें अपनी स्थिति को। यही स्वरूप तो जागृत करने अपने अंदर यहाँ आए हैं आप। आज हम पूरी तरह से अपने मन को पवित्रता से भर, अपने कण को, एक एक कण को प्रकाशित करते हुए पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में ये दिव्य प्रकाश फैलाएं। कुछ क्षण और अपने हृदय से फैलते देखें पूरे विश्व में ये प्रकाश, ये ज्योति, ये आनंद, ये स्वास्थ्य, ये शांति, ये हार्मोनी, ये पीस, ये एक दूसरे के प्रति मदद की भावना, ये सामंजस्य, ये कंपैशन।
धीरे धीरे फील करें अपने आप को, आप ही प्रकृति हो, आप ही वो आनंद स्वरूप हो जो पूरे विश्व में फैले हो, आप ही वो सच्चिदानंद हो और आपके कण कण से निकलता हुआ प्रकाश पूरे विश्व में फैलता हो, आपको अद्भुत आनंद का अनुभव कराता हो। धीरे धीरे वापस लौटे अपने शरीर में, फील करें अपने सिरधार कितना आनंदमय प्रेममय स्वरूप जागृत हो चुका है। फील करें अपने दोनों आंखों जो अद्भुत प्रेम से भरती हुई, सिर्फ प्रेम ही जिससे निकल रही है, प्रेम की भावना, आनंद की भावना, अद्भुत आनंद को फील करो। धीरे धीरे पूरे शरीर को फील करेंगे आनंद दोहम की स्थिति में पहुंच, हर पल आनंद को सेलिब्रेट करता, खुशी को महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखों से होते हुए गले से पूरे शरीर को देखें। शरीर का कण कण प्रेममय, आनंदमय, अद्भुत आनंद से भरता हुआ, अद्भुत खुशी से भरता हुआ। से फिर नाभि, यहाँ से 72 लाख नाड़ियां जो है सब प्रेममय होती है। जॉइंट, जंघा, घुटना, माँ में भी बहुत प्रेम जाता, एक एक पेड़ पौधे को हर तरफ सिर्फ प्रेम। अपने स्वरूप को एक बार फिर से नीचे ऊपर देखें, कितना आनंद की स्थिति में, अद्भुत आनंद। आनंदो हम, 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 आनंदो, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंद। यही तो आनंद स्वरूप, यही तो सच्चिदानंद। पूरी फीलिंग के साथ धीरे धीरे वापस और हृदय से मूलाधार तक जितनी भी एक्सेस एनर्जी है प्रार्थना करें कि पूरे धरती माँ को समर्पित। बहुत प्रेम से धरती माँ को धीरे धीरे वापस हृदय तक। अपने हृदय पर हाथ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दूं इस विशाल हृदय को, इस विशाल मन को जो आज हम अपने डाकान बाबा से जोड़ के वास्तव में जो हमारा विशाल मन, विशाल हृदय का स्वरूप को हम जान पाए। धन्यवाद देते हुए, हाथ पूरा करते हुए आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 दो लाइन बाबा को समर्पित। श्री हरिया खंडी, हरिया खंडी, हरिया खंडी बोल, ईश्वर सत्य चित्त आनंद बोल। श्री सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव बोल। पालक प्रेरक जगपति बोल। जय जय हरिया खान बिहारी, जग कल्याण हेतु
अवतारी, श्री हरिया खंडी हरिया खंडी हरिया खंडी बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल। धीरे धीरे वापस आए और पूरी तरह से धरती माँ से कनेक्ट हुए। धन्यवाद करें हैडा खान बाबा को, धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी को, नीम करोली बाबा को, हरियाखंडी माँ को और पूरी प्रकृति को, पृथ्वी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद, शरीर को धन्यवाद जिसके कारण आज हम जुड़ पाए बाबा से। धन्यवाद मैडम जी, बहुत अच्छा ध्यान करा। बेहद ऊर्जा, बेहद ऊर्जा, आपको देखते ही ऊर्जा आने लगती है, इतना अच्छा लगता है। आज तो बाबा बहुत ने अच्छा। कराया, मैंने कहाँ कराया। बस आपका आने की बहुत इंतजार रहती है हमेशा। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर। मैं पूरा सुन रही थी आपका, बैठ के करूँ। कहीं जा रही हूँ मैं, सुकृति के घर जा रही हूँ, फिर वहां बैठ के फिर से लगा के रिकॉर्डिंग करूंगी। बहुत सुंदर था ध्यान, थैंक यू जी। और आई थिंक सबको सबको बहुत अच्छा, और ध्यान से कर रहे थे सब, बड़े Yes. मगन होकर के। अगर कोई अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। जय सिंधु जी कुछ कहना चाहते यस, बहुत ही अद्भुत ध्यान। और अभी तक ऐसे ही, अभी मैं तो वहीं पे पहुंच जाती हूँ, पता नहीं घन बाबा के, जब हम ऐसे, क्योंकि ऐसी आरती हमने वहां भी की थी ना मंजू जी, बिल्कुल बिल्कुल। इतनी अच्छी। मुझे तो वैसे ही लग रहा है कि मैं वहीं पे ही हूँ, और हम सब लोग बैठ के जैसे उस दिन कर रहे थे, और सामने उनका वो था, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू मंजू जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आप यू, थैंक यू दिव्य के दर्शन कराए थे, सुपर सुपर सोल हैं आप, बहुत कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, सच में ही बहुत अद्भुत हैं आप, बहुत अद्भुत। थैंक यू, थैंक यू। हाँ पिंकी जी। प्रज्ञा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रज्ञा जी ऐसे अनमोल हीरो को बुलाती हैं हमारे लिए, कितना मतलब अरेंज करती होंगी, कितना परिश्रम करती होंगी इस चीज के लिए। सही बात थैंक है। यू वेरी मच प्रज्ञा जी, हैं। थैंक यू विभा जी, थैंक यू। आप भी बहुत बहुत सुपर सोल हैं। सरला जी, पिंकी जी को बोलने दीजिए सर। अल्लाह जी। पिंकी जी, हाँ पिंकी जी बोलिए। नेटवर्क इशू क्या लग रहा है उनका? तो शल्ला जी पिंकी जी नहीं, अभी तो थी, अभी भी पिंकी हैं, जी पिंकी हैं। आप अनम्यूट है, पिंकी जी बोलिए। नहीं, देखो आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ हाँ रही है। हाँ, हेलो, हाँ आ रही है, आ रही है। थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली जो भी आज आप बोले जा रही हो ना, मेरे तो हृदय पे से पाप से उतर गए हैं। इतना ठंडक फील हो रही है ना, मुझे बहुत ठंडक फील हो रही है, और मैं सुबह से ही बाबा से कनेक्टेड हूँ, सुबह से ही। और आपकी दिव्य चेतना को मैं नमन करती हूँ कि उससे सुबह से जब से मैसेज देखा है तब से ही मैं कनेक्टेड हूँ, और मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा, मेरा पहले ही शुरू हो गया था। जो जो वर्ड आप बोले जा रही हैं सेम ऐसे ही होता जा रहा है। मैं क्या धन्यवाद दूं आपको इस कृतज्ञता के लिए, बस शब्द नहीं है मेरे पास थैंक यू। बाबा के लिए। और जो सब जितने भी गुरुजन यहाँ हैं, वो सारे दिव्य ऊर्जाओं को मैं नमन करती हूँ, आपकी दिव्य चेतना को नमन करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। यही कहना है मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद के साथ हूँ अभी, बहुत आनंद के साथ हूँ, बहुत आनंद फील हो रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ शर्ला जी। नमस्कार प्रज्ञा जी, और नमस्कार विभा जी। मंजू जी, आपको तो प्रणाम करने का मन कर रहा है। आज आपने जिस तरह कृष्ण बाबा का राजा खान बाबा का संदेश दिया, और जिस तरह से आपने ध्यान कराया, अभी भी जैसा इंदु जी बोल रही थी, इंदु जी के चेहरे को देख के भी लग रहा था कि वो एकदम ट्रांस में बिल्कुल बाहर आई है। और मुझे खैर उतना तो ट्रांस नहीं हुआ, लेकिन सब बहुत में भारीपन और
आज अनुभव मुझे जरा सा ऐसा लगा कि मेरा आगे से कुछ घूम रहा है, जैसा आज तक मुझे कभी ऐसा अनुभव हुआ नहीं। तो ये चीज थोड़ी सी मैंने सोचा कि आपसे शेयर करें। और जो जो बातें उन्होंने बताई हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इतना प्यार बढ़ा सके, अपने अंदर विशाल लेकर कर सके, क्योंकि हृदय तो बहुत संकुचित ही रहता है। बहुत सी जगहों पे या परिस्थितियों में नहीं विशाल हो पाता है, लेकिन रोज रोज ये बातें सुनने के बाद जरूर लगता है कि विशाल हो जाएगा। और जैसा कि सबका अनुभव है कि हम लोग जब यात्रा से लौटे हैं तो हमें परिवर्तन आया है। हाँ, आया है परिवर्तन, मैं भी महसूस करती हूँ। और उन सभी दोस्तों को याद भी करती रहती हूँ जो कि वहाँ के अनुभव में कुछ लोग परेशान थे। मन करता रहता है कि उनसे बात करके उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश करते। तो ये भी शायद हृदय की विशालता ही होगी, मुझे वैसा लगता है, जिसकी वजह से उनके प्रति मेरा अंदर प्यार आता है। जैसे निर्मल जी में विशेष रूप से, या शोभा जी में, और अनुराधा वगैरह काफी जो दोस्त थे, सबसे का तो नाम लेने से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपनी भावना व्यक्त करने की कोशिश कर रही हूँ कि सभी के प्रति आभार की भावना भी आती है और प्यार भी आता है। तो मैं खान बाबा जी को बहुत आभार प्रकट करती हूँ, उन्होंने जो संदेश दिया है, और हमको चाहते हैं कि हम लोग ऐसा करें, तो निश्चय ही ऐसा हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आप इस तरह के संदेश देती रही तो हम लोग आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। थैंक यू। हमको सिर्फ हृदय से प्रेम भर के सबको प्रेम देना है, बाबा ने यही कहलाया है। बाकी जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। जो हो चेंजेस आना है, जिसमें जो चेंजेस आना वो अपने आप आएगा। उसको हम हमारे को चिंता नहीं करनी है कैसे आएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। सही कहा आपने। दीदी कोटि कोटि धन्यवाद और आभार इसके लिए कि आप सिद्ध आत्माएं जो सूक्ष्म रूप से कार्य कर रही है उनकी ऑटो राइटिंग लेके हमें सुनाती हैं, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम तो सुन नहीं सकते हैं, पर आपके द्वारा हम सब सुन लेते हैं। महाअवतार बाबा जी की, हैडा खान बाबा जी की, और भी आपने जो पहले ऑटो राइटिंग सुनाई है, सबके विचार सुनाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू, बहुत बहुत thank you। सब बाबा थैंक की यू कृपा फ्रेंड्स। है। बिल्कुल हाँ, सब बिल्कुल। बाबा की कृपा है। हम कुछ नहीं, हम एक माध्यम है, कुछ नहीं है। सब बाबा की कृपा। माध्यम भी तो आज हर एक आज हैडा खान बाबा का जो बुक हम लोग लाए थे ना, दिव्य अनुभूति आई थी, हाँ, काफी लोगों ने खरीदी थी। वो हाँ, पढ़ मुझे रही थी तो और समझ में आया, और ज्यादा कनेक्टेड फील कर रही थी उनके साथ, जैसे हम अवतार बाबा जी के साथ करते हैं ना, फील बिल्कुल। करते हैं हम भी। हाँ, वही हैडा खान बाबा के साथ हो रहा था आज मुझे भी। कल से शुरू करी वो बुक मैंने। रेखा जी ने तो खैर पहले भी पढ़ी थी, तो हाँ, मुझे लगता है उस यस। बुक पे जो जो मतलब आपको लगता है कि हम शेयर करें तो आप लोग भी आगे आए, और उसका जो आपको पक्ष जो छू गया, या जो लगता हो कि जो पैराग्राफ सुनने से पढ़ने से हमें औरों को भी लाभ होगा, उनकी भी ग्रोथ होगी, तो हमें शेयर करना चाहिए सबके साथ। यस। कौन सी बुक है? दीदी भी लाई थी, इंदु जी भी लाई है ना वो बुक, हाँ जी, हाँ, जरूर करेंगे। हाँ, कौन है सी ना, बुक उसमें से है? आप, ये दिव्य अनुभूति दिव्य हाँ, अनुभूति सब हैडा पढ़ खान पढ़ बाबा के की है। थोड़ा थोड़ा मैं भी। अपना ठीक बोल रही प्रज्ञा जी। अगर हम लोग शेयर करेंगे तो वो उनके भाव यहाँ तक पहुंचेंगे। उनके भाव बहुत करुणामय, बहुत प्रेममय। ये तो हाँ, पढ़ रही स्वयं थी तक इस ना वक्त, रखे हम उन्हें। पढ़ रहे थे वो ब्लू वाला छोटा बुक, उसमें जो उन्होंने अपनी छोटी छोटी अपने अनुभूति लिखी है, वो बहुत ही दिव्य है। याद नहीं है मुझे, पर शायद अब की बार अब ध्यान दे के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, फिर हाँ, सुनाएंगे। उसे टिक करके रख लें, और हर बिल्कुल। बार ना हम उसको जरूर शेयर करेंगे एवरी ट्यूसडे। जो भी आप टॉपिक लेकर आ रहे हैं, साथ में संभव होगा तो वो भी एक पैराग्राफ चाहे 2-3 मिनट का हो, उसको सुने और उस पर चिंतन करें, है ना। वाकई में वो Yes, yes. बहुत अच्छी बुक है। उसमें छोटे छोटे बाबा के मैसेज हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छी बुक वो लगी, उसको भी मैं डेली उसका एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसके अंदर से कुछ अपने अंदर उतारने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रही हूँ।
और ये और सब ये कोशिश मंजू दीदी का ही वो है कमाल की उन्होंने एड़ाखंड बाबा जी से हमें मिलाया। हमें जोड़ा भी उन्होंने ही है, हम नहीं जानते थे पहले अड़ागन बाबा के बारे बिल्कुल हम नहीं जानते थे। में, क्योंकि वहाँ हमारे माध्यम बनाया गया इन्हें, इनके द्वारा ही हम सब वहां तक बस पहुंचे, बस उनसे बस जुड़े, है ना। शायद हमें आगे लेके जाना होगा, बिल्कुल। है उन्हें को हमें आगे लेके जाना होगा, हमारे को एक साथ ग्रुप बना के ले गए हैं। जरूर उनका कुछ ना कुछ, उनका कुछ उद्देश्य है इसमें। अभी अभी भी ना। बिल्कुल। मैसेज दे रहे हैं कि भाई इस ग्रुप को देखिए ना। आगे बढ़ा के हमें पूरे विश्व का कल्याण करना है। आज हम लोग अगर भाव से थोड़ी देर भी अगर अनकंडीशनल लव भेजते हैं प्रकृति में, तो प्रकृति इतनी प्रेममय हो जाती है और इतनी ज्योतिर्मय हो जाती है कि सबको उसका लाभ मिलता है, पूरे विश्व को लाभ मिलता है। तो यही उनका मकसद है ना, बिल्कुल। यही उनका मकसद है। बहुत सुंदर मैसेज था आज का, मैं आनंद का। रिकलेक्ट कर रही हूँ और हम बहुत। कितने आनंद से भर जा रहे हैं, देखिए ना। कर रहे हैं कुछ, क्या कर रहे हैं, अपने हृदय से प्रकाश भेज रहे हैं, पर वो तो हमको दूसरे से प्राप्त है, उनसे प्राप्त हम भेज रहे हैं। पर हम कितने प्रेममय हो गए हैं उसके कारण। और कितनी मतलब दया है, देखिए ना, हमारे थ्रू हमें मीडियम बना करके वो कर रहे हैं कि ये कर प्रकाश रहे हैं, भेजो चारों तरफ। बिल्कुल। तो ये सिखाना भी बहुत बड़ी आर्ट है, उनका ही आर्ट है। वही सिखा रहे हैं हमें कि कुछ देर ध्यान ये की लाइट, मात्रा, सब जगह प्रेम भेजो। लाइट वर्कर का यही काम है, चारों हाँ, तरफ लाइट भेजना, है ना। जहाँ जिसकी चीज की जरूरत है एस्ट्रली जाकर करके आ जाना, पता भी नहीं चलता, कई बार तो फील ही नहीं होता, अच्छा हम करके आए, बाद में कोई बताएगा अच्छा आप आए थे, ये काम करके गए उनको, अच्छा ऐसा भी होता है देखो। ताकि कोई अहंकार ना आए हमारे भीतर बिल्कुल। कि तुम नहीं हो करने वाले, करवाया जा रहा है। करवाया जा रहा है, करने वाले हम नहीं है। ये पक्की बात है, करवाने वाला कोई और बैठा है, कर केवल बैठे हैं हम। माध्यम भले ही बन जाए, करवाने वाला कोई और है। नो डाउट। हाँ जी, वंदना जी अनम्यूट कर लीजिए। कैमरा ऑन कर लीजिए वंदना जी। हेलो दीदी। हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते जी। दीदी मैं मार्केट गई थी एक दिन। मैं हम्म। और मेरी बेटी थे। तो बेटी पानी लेने गई थी बोतल। तो मैं बैठी हुई थी कुर्सी पे, एक पीजे वाली दुकान के आगे कुर्सी पे बैठी हुई थी। तो मैंने देखा पीछे जंगल था, हम्म। मतलब मेरे सामने एकदम जंगल था। तो मेरी एक पेड़ पे नजर गई, उसके पांचों इंद्रियां दीदी उस पेड़ के, ऐसी मोटी लंबी नाक, आंखें कान सब कुछ थे, और वो स्त्री का वो था सॉरी। पेड़। अच्छा, हाँ मैं शेयर आपको कीजिए फोटो आप। भेजूंगी। हाँ तो शेयर कीजिए, सबको शेयर कीजिए। हाँ। अब मुझे ये नहीं पता, मैंने बात भी की। मैंने कहा देवी तुम कौन हो, मैंने कई बार पूछा पर जवाब नहीं आया। लेकिन क्या संदेश मिलता है इससे मुझे, कि मैं पेड़ों की सेवा करूं, क्या करूं? आपको क्या लगा, आपको संदेश जो मिला, आपको मन में क्या लगा? मुझे ये लगा ये कोई है जो स्त्री रूप में, ये पेड़ के रूप में, स्त्री है कोई, पेड़ के रूप में अपनी सजा थोड़ा सा काट रही मालूम है, ऐसी ऐसा ही प्रज्ञा जी ने, हम लोग जब वहां गए थे तब हम लोगों ने सुना था कि कई मनुष्य भी पेड़ के रूप में जन्म लेते हैं। है। अच्छा। तो वहां वो एक ऋषि थे, जब हम लोग गए थे, इस बार जब हम लोग गए थे इस ट्रिप में ही, तो बोल रहे थे हम्म। कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो हम्म। हम लोग जहाँ द्रोण पर्वत के पास थे, वहां बोले ये पेड़ पेड़ जो खड़े हैं यहाँ पे, वो पेड़ बन के खड़े हैं। जिन जिनका एक्सीडेंट हुआ था, वो अच्छा। मनुष्य जिनका डेथ हुआ था, पेड़ बन के खड़े। तो जिस पेड़ को काटा जाता है, जनरली पेड़ को काटा जाता है तो क्या होता है कि हम्म। ग्रीन रंग का कुछ वाइट पदार्थ या ऐसे ही निकलेगा ना। पर उससे जब काटा जाता है तो वो लाल निकलता है। इसका मतलब वो अच्छा। जीवित, वो वहां पे जो बरी हो गए थे वो लोग हैं। तो उन्होंने अच्छा। बताया, उसी तरह से हो सकता है इसकी भी एक अलग कहानी हो, कोई स्त्री रूप में हम्म। होगी और उसने पेड़ के रूप में जन्म लिया होगा, कुछ होगा। और ऐसे मोटे मोटे होठ है, बंद ऐसे करके, और ऐसी लंबी नाक है, मतलब बहुत सुंदर ऐसा लग रहा था, रही होगी। पर आप उससे जुड़ के साधना करते ना तो आपको पता चल जाता क्या कारण है। वो बोलती है। मैंने वो विशाल योगी जी है ना, हाँ हाँ उनको भेजा था फोटो। तो कह रहे कि मुझे है ना इसके उसमें जाना पड़ेगा जन्म में, तो फिर मेरा कर्तव्य हो जाएगा इसको वहां से मुक्त हाँ कराना। हाँ। इसलिए मैं नहीं बता सकता, तो इन्होंने नहीं बताया।
ये भी बात सही है, इतना डेप्थ में जाने से फिर तो आपने वो मैं पेड़ कहाँ देखा? मार्केट गई दिल्ली थी। में ही रहती है, ये दिल्ली कहाँ? में रहती है। दिल्ली दिल्ली में? में, हाँ। हाँ। चलिए ठीक है। ठीक है संगीता संगीता दीदी। जी, हाँ संगीता जी है ना मेरे लिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं सबको आत्मवंदन दिल से, हर चीज का शुक्रिया। आपने आज जो बताया ना, मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा है, मैं वो पढ़ना चाहूंगी आप लोगों के लिए, अगर 2 मिनट का आप बिल्कुल मुझे समय दें। बिल्कुल बिल्कुल। आ, मतलब मुझे वो उस संदर्भ में पता चला कि जैसे आप निष्काम भाव से कर रहे हैं ना, उस रिलेशन में कल ही रात को पढ़ा है कि जब वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण समाप्त की तो नारद जी प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा ये अच्छी है लेकिन हनुमान जी की इससे अच्छी है। तो हनुमान जी ने भी रामायण लिखी है। वाल्मीकि जी को रामायण पसंद नहीं आई, उन्होंने सोचा कौन सी बेहतर है, तो वो हनुमान जी को ढूंढने निकल पड़े। तो उन्होंने देखा कदली वन में, केलों के बगीचे में, केले के 7 चौड़ी पत्तियों पर रामायण लिखी है। उन्होंने पढ़ा और बिल्कुल सही पाया, और बहुत ही उत्कृष्ट शब्दावली, व्याकरण, छंद और लय का चुनाव था। वो ना खुद को रोक नहीं पाए और रोने लगे। कहते, हनुमान जी ने पूछा क्या ये इतनी बुरी है? तो वाल्मीकि जी ने कहा नहीं, ये बहुत अच्छी है। तो फिर आप रो क्यों रहे हो? कहते तुम्हारी रामायण पढ़ने के बाद तो मेरी कोई रामायण नहीं पढ़ेगा। तो ऐसा सुनते ही ना हनुमान जी ने केले के 7 पत्ते ये कह के तोड़ दिए कि अब कोई हनुमान की रामायण नहीं पढ़ेगा। तो हनुमान जी की इस हरकत को देख के वाल्मीकि जी हैरान हो गए और उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो तो हनुमान जी ने कहा कि जितनी मुझे इस रामायण की जरूरत है उससे ज्यादा तुम्हें अपनी रामायण की जरूरत है। क्योंकि मैंने अपनी रामायण अपने लिए लिखी है ताकि मुझे राम याद रहे, लेकिन आपने ये रामायण लिखी है कि आपको मान्यता प्राप्त हो। तो ऐसा ही है कि हनुमान जैसे बहुत से लोग हैं जो प्रसिद्ध नहीं होना चाहते और अपने लक्ष्य को और अपने काम को पूरा करते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसे कई हनुमान हैं जो हमारे दोस्त हैं, और जो जैसे आप जो सारे हैं हमारे साथीगण, तो वो हमें ऐसी इस यात्रा पे लेके जा रहे हैं जो हमें मतलब हर समय सार्थक बना रही है। तो बस मुझे रात को मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, मुझे आपने जैसे कहा ना माध्यम है, तो बिल्कुल निष्काम भाव से कर रहे हो, तो मुझे लगा मुझे ये शेयर करना चाहिए इस थैंक ग्रुप में। यू। तो थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही सुंदर। मैं तो अभी जैसे बोल रही हूँ ना कि मैं ये घर पे अटेंड नहीं कर पाती क्योंकि घर से बाहर हूँ, तो फिर मुझे मौका मिल जाता है कि मैं यहाँ अटेंड कर लूँ, और बहुत सुंदर सुंदर मैं अटेंड कर पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। थैंक यू प्रज्ञा मैम, यस, बहुत ही थैंक यू सुंदर। संगीता जी, बहुत सुंदर थी, आप इनका बहुत एग्जाम्पल, ही और अच्छा और बोली। जो जो उन्होंने आंसर दिया है बजरंग बली का, तो बहुत ही खूबसूरत। वो तो वही दे मैंने कहा सकते हो ना, कि हमारे जीवन में ऐसे हनुमान हैं जो हमारे साथी हैं, जो हमें ऐसी यात्रा पे ले जा रहे हैं जिसका हमें रास्ता ही नहीं पता। कहाँ से हमारी उंगली पकड़ते हैं और बीच में मतलब झुंड में से लाके रास्ते में खड़ा कर देते हैं कि ये रास्ता है। इससे ज्यादा क्या होगा ना। दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक मैं तो धन्यवाद इसलिए दे रही हूँ कि प्रभु ने हमें चुना कि चलो तुम लेके चलो सबको, तुम सब लोग चलो आगे और सब तुम्हारे साथ चले, और साथ में तुम्हारा भी तभी कल्याण होगा, यानी मेरा भी तभी होगा, तभी मैं आगे तो बढ़ वो तो पाऊंगी है, जब हम जब हम दूसरों का आगे सोचते बढ़। हैं तो हम खुद ही बीच में आ जाते हैं ना। और जब सब मेरे से आगे जाते हुए मुझे दिखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं उस पल को एंजॉय करती हूँ कि सब आगे पहुंच गए हैं। यहाँ ठंड पड़ती यू। है ना। ये पक्की बात है, ये से एकदम 100%। थैंक यू। बिल्कुल। बहुत सुंदर। और फ्रेंड कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। नहीं, अभी कोई और हैंड रेस नहीं है। यस, अब हम यस, अर्चना कुमारी जी, यस अर्चना जी बोलिए। यस, सभी को आत्मवंदन। देखो आज मैं बहुत थोड़ा बिजी चल रही थी, मैंने जुड़ने के लिए मतलब मैम को भी मैसेज कर दिया था कि मैं आज ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, बट काम करते करते मुझे इतनी एनर्जी आने लगी ना कि नहीं, अब मुझे मेडिटेशन में बैठना ही है, मुझे जाना ही है मेडिटेशन में, इतनी एनर्जी आ रही थी। फिर मुझे लगा कि जब मेडिटेशन करना ही है तो फिर मैं ज्वाइन हो जाती हूँ, जूम सेशन ज्वाइन कर लेती हूँ, टाइम भी हो रहा है। और मैंने ज्वाइन किया, तो देखो कैसे मतलब मुझे खींच के लाया गया, मैं वो शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं खिंची हुई आ गई। और मैंने देखा नहीं था
कि आज हैड़ा खान बाबा जी का मैसेज का था। मैंने कोई फ्लायर नहीं देखा था क्योंकि दिन पूरी बहुत बिजी थी मैं, तो मैं कुछ भी नहीं, इतना पता था कि आज मंजू मैम का सेशन है, और इतनी एनर्जी आई कि मैं खिंची हुई आकर के खुद ही ज्वाइन हो गई। तो कैसे देखो, कैसे कनेक्ट होते हैं और कैसे खींच करके आ जाते हैं, उसी का एग्जाम्पल देने के लिए मैंने शेयर किया। और मैम को मैंने मैसेज भी कर दिया था कि मैं ज्वाइन यस, नहीं करूंगी सेशन, हाँ, नहीं कर यस, पाऊंगी। आपने किया था। हाँ, और देखो कैसे आ गई मैं। यस, मैंने यही देखा, मैंने कहा थैंक अच्छा यू। अर्चना जी आ गई, इनको हैडा खान बाबा ने बुलाया होगा कि चलो बुला लिया, पहले ये ध्यान बहुत करो फिर एनर्जी कुछ आ रही थी काम मैम। करना। इतनी एनर्जी भाई, इतनी एनर्जी कैसे आ रही है मुझे? अब मुझे मेडिटेशन में बैठना चाहिए, एनर्जी आ रही थी, तो मैंने सोचा जा बैठती हूँ मेडिटेशन के लिए। और जब मैं ज्वाइन हुई तो फिर इतना अच्छा ध्यान हुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक वंडरफुल। यू। यू वेलकम, यू ऑलवेज वेलकम। देखिए वंदना जी ने कितने सुंदर सी कविता सी मतलब अपने विचार प्रकट किए हैं, लीजिए चैट में डाला है ना। इन्होंने लिखा है, जैसे ठहरे हुए पानी में हमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन से हमें हमारी हर उलझन का हल मिल सकता है। इसलिए अपने मन को हमेशा शांत रखने के लिए परमात्मा की सच्ची ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल सत्य बात है वेरी नाइस, वेरी है ना। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। बहुत जैसे अभी हैडा खान बाबा का मैसेज मिला है, उसे भी हमें अपने जीवन में उतारना है। भेज तो वो पेड़ Wonderful. वाला फोटो रही थी, पर वो भेजा ही नहीं जा रहा, पता नहीं कैसे भेजा जाएगा। मंजू दीदी को भेज है ना? देती। मेरे को भेज दिए, मैं भेज हाँ, दूंगी। मैं हाँ प्रज्ञा जी। जी को भेजूंगी, वो उसमें दे दूंगी। विमला जी का हैंड रेज है। हाँ, विमला जी unmute हाँ, विमला जी। सभी को आत्मवंदन। मुझे 2 लाइनें सुनानी है, मेरे बहुत मन में गुदगुदा रही है। है। सुनाइए। शिवोहम शिवोहम शिवस्वरूपम शिवोहम शिवोहम शिवस्वरूपम नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपम्। आत्मवंदन सभी को। वेरी नाइस, आपने तो एकदम मुझे झंझोड़ के रख दिया, वापस याद दिला बहुत दिया सुंदर, हमारी अति योगिता। हाँ, हम लोग मन खो गाते सा थे, गया। हाँ खूब गाते थे बाबा के साथ। बहुत जब अच्छा हम लगा। नित्य होंगे, नित्य करते करते हम शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध होते होते हम मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त होके हम सभी बुद्ध बन जाएंगे। जिस तरह से आज बाबा का संदेश था और जिस तरह से उन्होंने बोला, उन्होंने अब हनुमान जी ने अपनी परवाह नहीं की, और 1 मिनट में ही, क्योंकि हनुमान जी तो हनुमान जी है ना, हनुमान जी को जरूरत नहीं थी लेकिन उनको जरूरत थी, क्योंकि एक राक्षस से वो एक आचार्य बने थे, तब उन्होंने रामायण लिखी थी। उन्होंने सारी कल्पना उनकी देख के अपने उसको खत्म कर दिया। इस तरह से हमने अपने आप को, हमने सबका सुख देखना है, अपना नहीं देखना, तो हम पूर्ण हो जाएंगे। जो मुझे आज का तत्व समझ में आया। सही समझ रहे हैं आप। नहीं कह रही मैं। बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल। थैंक यू फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, अब समय आ गया है, मुझे लगता है अलविदा कहने का और आभार प्रकट करने का हमारी मंजू खिलिया जी के लिए, जिन्होंने इतना समय दिया हमें और इतना सुंदर मैसेज संगीता दिया। जी ने हैडा हैंड खान रेस बाबा। किया है, सुन लिया जाए इनका भी बात। यस बिल्कुल, यस संगीता जी। संगीता जी,
आप ये मत कहो अलविदा, बोलो फिर मिलते हैं। हाँ अलविदा मत फिर कहो, मिलते अलविदा हाँ ना कहना। फिर मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं। साउथ इंडिया में यही कहा जाता है। अब हम फिर मिलेंगे, फिर आएंगे। हम जा रहे हैं नहीं कहते, हम फिर आते हैं, जाके फिर आते आते हैं। हैं अच्छा, जाके जाके आते आते हैं। हैं बोलते हैं, साउथ साउथ जाके इंडिया में आते ही हैं। आ गई ना शायद, यही भाव आ गया कि अलविदा वो क्यों, हाँ ये तो अभी जुड़े ही हैं, हम तो अभी तो जुड़े हैं। हाँ। नहीं, भाई मैं तो आज के लिए कह रही थी। मैं है तो ना, हमेशा के बस लिए यही कह सही, रही हम हूँ, जाकर अलविदा आते हैं। कभी अलविदा मत कहना। अगर हम अलविदा करेंगे, हो भी जाएंगे ना यहाँ से, तो मिलेंगे सब एक जगह फिर। और नहीं तब हम कहना। सारे उड़ रहे तभी होंगे, मिलेंगे। सब एक साथ उड़ रहे होंगे सब। तब मिलते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में कहेंगे ना। हाँ एस्ट्रल वर्ल्ड, हाँ फिर एस्ट्रल वर्ल्ड में बोलते हैं, पर पहुंचेंगे वहीं। हमारी रूह कहीं जाने नहीं वाली, आत्मा कहीं नहीं जाने कभी वाली, वहीं अलविदा मत पहुंचेगी सब। कहना, गाना निकल जाएगा, हम रख देते हैं, गाना निकल जाएगा। हाँ ठीक है धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद थैंक यू, प्रज्ञा जी आपका, मंजू जी, थैंक यू। संगीता जी आपका भी, रेखा जी। यस।